मतलब मैं अगर नहीं आती तो शायद मैं डिप्रेशन में ही चली गई होती पूरा। ऑलमोस्ट 1-2 साल तक सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो मैंने काइंड ऑफ गिव अप ही कर दिया था मैंने। स्कूल टाइम में आप टॉम बॉय जैसी थी। तो जी। अभी इत, भी हूँ, मैं कोशिश करती हूँ बहुत हद तक कि मैं थोड़ी तो लड़की बन जाऊं। यहाँ पे आके जब धक्के खाने शुरू किए हाँ। तो रियलाइज हुआ कि अरे बाप रे, ये इतना आसान नहीं है जी। फिर वो जर्नी चलती गई और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। मैं विश्वास ही नहीं कर पाई थी, तो पहले तो मतलब इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल ऑनेस्टली। अक्षय तक फिल्म मिल गई है मुझे, एंड मतलब इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। ये ड्रीम था मेरा। वहां पे नर्वसनेस शुरू हो गई। इतने बड़े कलाकार के साथ आप काम कर रहे हैं, मतलब मैं सिंगल रहना पसंद करूंगी और अपने काम पे फोकस करना पसंद करूंगी। जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। कहते हैं जहां चाह होती है वहीं राह होती है। इस कहावत को पूरी तरह से सही साबित करती हैं बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस मधुरिमा, जिन्होंने कई टीवी शोज किए हैं, कई फिल्में की हैं और साथ ही साथ जब भी उनका चेहरा हमारे सामने आता है तो कहीं ना कहीं हमें उनकी टीवी शोज की याद जरूर दिला देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके साथ एक खास गुफ्तगू। हेलो, मैं हूं दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं punjabkesri.com। बहुत बहुत स्वागत है मधुरमा जी आपका पंजाब केसरी पर। कैसी हैं आप? हाय दामिनी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच इतना लवली इंट्रोडक्शन देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो इतनी सारी टीवी शोज आपने की हैं, फिल्म में भी आप नजर आई हैं इतने बड़े सुपरस्टार के साथ। आपकी जर्नी हम्म। भी लोगों के लिए काफी इंस्पायरिंग रही है। कहते हैं ना कि मतलब एक्टिंग करना एक अलग बात होती है, लेकिन ऑडियंस के दिलों में एक खास जगह बना पाना अपनी बात होती है। कैसा लगता है जब इतना प्यार मिलता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। आई मीन सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा लोग प्यार करेंगे, बट जब ये प्यार मिलता है तो इट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग ऑनेस्टली। आई मीन मेहनत की है डेफिनेटली, एंड द काइंड ऑफ लव पीपल गिव, इट्स अनकंडीशनल। तो बहुत खुशी मिलती है जब इतना प्यार मिलता है, मतलब आई फील ब्लेस्ड। टीवी शोज से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, फिर टीवी शोज करना, रियलिटी शोज करना, फिल्में करना। तो फैमिली वाले कितने खुश होते हैं इतना ग्रोथ देखते हुए? बहुत खुश होते हैं। आई मीन उनकी वजह से ही मैं अभी यहाँ तक अब पहुंच पाई हूँ ऑनेस्टली। आई मीन उनका साथ मुझे हमेशा मिला है। देव बीन ऑलवेज लाइक वेरी वेरी सपोर्टिव। कभी कभी मैं हार मान जाती हूँ, बट वो लोग कभी हार नहीं मानते हैं। वो लोग हमेशा कहते हैं नहीं तू, हम लोग खड़े हैं, तुझे जहाँ जाना है, जितना आगे जाना है जा, कोशिश कर। वो कभी हार नहीं माननी चाहिए। सो मैं कुछ भी छोटा भी, मतलब बचपन से ही जब मैं कुछ छोटा भी कुछ करती थी, अगर मैंने कोई टीवी न्यूज़पेपर का ऐड किया, मम्मी ने उसकी भी कटिंग रखी हुई है। हम्म। सो हर चीज की आई मीन बच्चों का यही मतलब, मेरे भाई को मुझे हमेशा मम्मी ने इतना प्यार दिया है, मम्मी पापा दोनों ने। बट मम्मी ने खासकर, क्योंकि मम्मी को पसंद है ये फील्ड, तो उन्होंने हमेशा वो कटिंग, पेपर कटिंग और वीडियो क्लिप्स, हमेशा वो जो जो भी रहता है वो भेजती रहती है। सो शी इज ऑलवेज, दे आर ऑलवेज वेरी प्राउड। तो मैं जानना चाहूंगी कि इतने अच्छे मुकाम पर पहुंची हैं, आपको लोग इतना प्यार देते हैं, लेकिन आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी? तो मेरी जो जर्नी है वो पहले मैंने उड़ीसा में पढ़ाई की थी। मैं स्पोर्ट्स में थी पूरा। हम्म। और फिर मैं देहरादून गई। काफी लोग ये बात जानते हैं वैसे। देहरादून जाके मैंने एक पैजेंट में हिस्सा लिया, मिस्टर मिस उत्तरांचल। उसमें मैं जीत गई। हम्म। तब से मुझे ये था कि मुझे बॉम्बे जाके अपना आई हैव टू ट्राई माई लक, आई हैव टू गिव इट माई बेस्ट। तो हम्म। पेरेंट्स ने कहा पढ़ाई खत्म करो उसके बाद जाना, तो मैंने पढ़ाई खत्म की एंड देन आई रश्ड बैक। मतलब मैं अगर नहीं आती तो शायद मैं डिप्रेशन में ही चली गई होती पूरा। तो हम लोग आए यहाँ पे, मम्मी मम्मी साथ में आई, मेरे पापा साथ में। हमने वी फाउंड आउट कि कहाँ पे कोर्स अच्छा होता है हम्म। एक्टिंग का। तो वो पता किया, वो किया मैंने, और उसके बाद फिर जाके मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए। हम्म। तो काफी एक ऑलमोस्ट 1-2 साल तक सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मतलब तो मैंने काइंड ऑफ गिव अप ही कर दिया था। मैंने अपने दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेट करने लग गई थी कि चलो छोड़ो, अभी काम तो मिल नहीं रहा है, दोस्तों के साथ ही टाइम पास कर लेते हैं। फिर मम्मी ने बोला कि ऐसे थोड़ी होता है, इतनी जल्दी थोड़ी गिव अप कर दिया जाता है। मेहनत तो करती रहनी पड़ेगी। ठीक है, दोस्त भी इंपॉर्टेंट है, बट ये सब भी जरूरी है। फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है। फिर मैंने दोबारा शुरू किया ऑडिशंस वगैरह देने। तो फिर मेरा इस बार सिलेक्शन हो गया था। तो पहला एड हुआ था,
तो उसके बाद से फिर वो जर्नी चलती गई और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। जैसे कि आपके स्टार्टिंग की जर्नी की बात हो रही है, मैं आपके बारे में कहीं पढ़ रही थी जहां पर लिखा था कि स्कूल टाइम में आप हम्म, टॉम बॉय जैसी थी। जी तो जी। इत, अभी भी हूँ, मैं कोशिश करती हूँ बहुत हद तक कि मैं थोड़ी तो लड़की बन जाऊं, बट अभी काफी हद तक मैं लड़की बन चुकी हूँ। तो इतना चेंज कैसे आ गया आपके अंदर? कहाँ आप मधुरिमा टॉम बॉय, और फिर अभी इस तरह से इतनी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, इस तरह से ड्रेसिंग, इतनी सारी स्टाइलिंग, इतनी सारी चीजें। हाउ स्वीट, थैंक यू, आई एम ग्लैड आप लोगों को पसंद आता है। बहुत मेहनत गई है इसके पीछे भी, आई मीन काफी मेहनत गई है अपने आप को ग्रूम करने में। हम्म। अपने आप को, आई मीन हमेशा से पसंद तो था मुझे ड्रेसअप होना, बट लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब करना ही है, मतलब मुझे पसंद है कि मैं अपने पजामे में रहूं और घर पे बैठी रहूं बिना मेकअप के, मैं खुश हूँ उसमें। बट जब से मैंने इंडस्ट्री में ज्वाइन की, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग डूइंग ऑल दिस। तो वो धीरे धीरे आई थिंक वो प्रोसेस बढ़ता गया और फिर वो मेरे को हेल्प करता गया अपनी स्टाइलिंग में, अपने मेकअप में। तो मैं उस हिसाब से फिर आई थिंक हर हर लड़की अपने आप का, आई मीन यू ड्रेस अप फॉर योर सेल्फ, राइट? तो जब वो खुशी मिलने लग जाती है ऑटोमेटिकली वो थोड़ा बेटर होने लगता है, देन पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग इट। तो आप थोड़ी और मेहनत करने लग जाते हो कि हाँ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ट्राई कर सकते हैं जो और पसंद आए। तो वही होता है, यू ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। इतने सारे टीवी शोज किए हैं आपने, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आपका अपना फेवरेट टीवी शो कौन सा है? मेरा फेवरेट टीवी शो चंद्रकांता है डेफिनेटली, एंड ऑल्सो आई कैन डू दैट है। उसमें बहुत मेहनत गई थी हम्म। और बहुत मजे भी आए थे, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ माय फेवरेट शोज। ओके। अक्षय कुमार के साथ आपने बेबी फिल्म के साथ डेब्यू किया था, बॉलीवुड डेब्यू, और वो भी इंडस्ट्री के इतने बड़े सुपरस्टार के साथ। तो फर्स्ट रिएक्शन आपका कैसा था? आई वॉज नम कि ये लिटरली हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैं विश्वास ही नहीं कर पाई थी। तो पहले तो मतलब इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल ऑनेस्टली। हम्म। तो मैं जब मिल गया, मुझे वो पार्ट मिल गया, तो मैं फूल ही नहीं समाई। मैं तो आई मीन जब तक वो शूट शुरू नहीं हुआ, आई कुडंट बिलीव दैट एक्चुअली आई वाज शूटिंग विद मिस्टर अक्षय कुमार। हम्म। तो जब तो मैं सबसे पहले तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को ही फोन करते हैं आप लोग, तो पेरेंट्स को फोन किया, मेरे को एक अक्षय अक्षय तक फिल्म मिल गई है मुझे। एंड मतलब इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है, ये ड्रीम था मेरा। हम्म। तो एक्साइटमेंट तो ठीक है, फिर जब सेट पे गए आप वहां पे नर्वसनेस शुरू हो गई। इतने बड़े कलाकार के साथ आप काम कर रहे हैं, मतलब समझ ही नहीं आया कि मैं इधर राइट देखूं, लेफ्ट देखूं, ऊपर नीचे देखूं, कहाँ से मतलब पैरों तले जमीन खिसकने वाली बात होती है, वही वही हुआ। बट उन लोगों ने, मतलब पूरी टीम ने, अक्षय सर, नीरज सर, इन लोगों ने इतना कंफर्टेबल फील कराया कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इतनी बड़ी पिक्चर कर रही हूँ, इतने बड़े कलाकार के साथ कर रही हूँ और इतने बड़े डायरेक्टर के साथ कर रही हूँ। सो दे मेड मी फील सो कंफर्टेबल एंड आई एंजॉयड इट लाइक थरली। और हाँ बस यही है, मतलब कि विश्वास ही नहीं, आप इतनी बड़ी पिक्चर आपको मिलती है, आप विश्वास ही नहीं होता ना, कैसे विश्वास करोगे? बट आई थिंक नसीब से मिल गई, नसीब और मेहनत से मिल गई। तो मधुरिमा, अभी आपने जिस तरह की प्रोजेक्ट सेलेक्ट की हैं वो तो ऑडियंस को काफी पसंद आए हैं, लेकिन जानना चाहेंगे कि आगे आप कौन सी प्रोजेक्ट्स करने वाली हैं? आगे मेरी एक फिल्म आ रही है तेहरान, विद जॉन अब्राहम, मानुषी चिल्लर, हम्म। नीरू बाजवा, ये सब भी हैं इसमें। हम्म। और एक और हमारी होम प्रोडक्शन है, इट्स अ शॉर्ट म्यूजिक वीडियो, शॉर्ट फिल्म म्यूजिक वीडियो टाइप्स। तो वो बेखबर है, वो मेरे भाई ने डायरेक्ट की है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइंड अप है। सो या मतलब आगे आप अपने फैंस को धमाका देने के लिए पहले से रेडी हैं? अब कोशिश तो यही है, आई मीन तैयारी उसी चीज की है। सो आई एम होपिंग कि जल्दी से फिल्में आए तो जल्दी से ऑडियंस तक पहुंचेगी वो फिल्में। हाँ जी। बिग बॉस की बात अगर करें तो बिग बॉस में आपको अच्छा खासा फेम मिला था। उसके पहले आप ऑलरेडी टीवी की एक नोन पर्सनालिटी थी जिन्हें लोग काफी प्यार करते थे। लेकिन बिग बॉस के घर के बाद एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर चाय फेंकना और ये सारी चीजें जो बिग बॉस के घर में दिखाई जाती ये हैं। लीजिए, मैं चाय ही पी रही हूँ, अभी चाय पी लीजिए आप भी। तो
लोग, कई चीज ऐसी होती है कि बिग बॉस के घर में कुछ हाईलाइट चीजें हो जाती है जिसके बाद लोगों को काफी टारगेट किया जाता है। आपका भी खतरों के खिलाड़ी सीजन जब 11 हो रहा था उसमें भी आपके एक सीन को रिक्रिएट किया गया था। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि ये लोग टीआरपी के लिए ये सारी चीजें करते हैं? अ, देखिए मैं इस सब सवालों का जवाब अब नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। हम्म। और मैं उस दौर से निकल चुकी हूँ और मैं उस दौर पे दोबारा नहीं जाना चाहती। सो इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगी। ओके, कोई नहीं। बॉलीवुड में आप कौन से प्रोड्यूसर, एक्टर और डायरेक्टर के साथ काम करना चाहोगे? बहुत सारे, आई मीन ऑलमोस्ट एवरी वन, बट डेफिनेटली मेरे कुछ फेवरेट्स हैं, डेफिनेटली लाइक करण जौहर, संजय लीला भंसाली सर, देन देयर इज आनंद एल राय सर। उनके साथ मैंने एक शो भी किया था, कस्तूरी। तो उनके साथ करना, इम्तियाज अली, आई मीन देयर आर सो मेनी ऑफ देम, मतलब एंडलेस है वो लिस्ट। सो या। रिसेंटली विकी कौशल की फिल्म रिलीज हुई है छावा, जिसको लेकर भी लोग काफी प्यार दे रहे हैं। आपने छावा देखी या नहीं? मैंने अभी तक देखी नहीं है। आई होप कि मैं, आई मीन इन अ कपल ऑफ डेज में जाऊंगी और देखूंगी। ओके। और फिल्मों को लेकर आपकी सिलेक्टिव चॉइस क्या है? किस तरह की फिल्में आप आगे करना चाहती हैं? मैं डेफिनेटली कमर्शियल फिल्म्स तो करना ही चाहूंगी। बट आई थिंक पेट्रियाटिक फिल्म्स जो होती हैं वो मेरे से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। मैं जितनी भी फिल्में की हैं या वेब सीरीज की हैं वो ज्यादातर पेट्रियाटिक है। तो डेफिनेटली वो भी करना चाहूंगी। और एंड आई थिंक रोम कॉम मुझे बहुत पसंद है। एंड डिटेक्टिव कॉप का, आई थिंक दैट इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर। सो या। तो जैसा कि आप फिल्मों की बात हो रही है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप शादी को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि मैंने जैसे कहा, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो वहां पे मैंने एक और चीज नोटिस किया कि जब हम्म। आपके घर में आपकी शादी की बातें होती हैं तो आप गुस्से में तोड़ हम्म। फोड़ करना शुरू कर देती हैं, ऐसा क्यों? वेल, ऑनेस्टली ये पहले होता था। हाँ। जब मैं छोटी थी, थोड़ी नादान थी, मुझे समझ नहीं आता था। और जब मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं कोई कि मुझे बताया कि शादी नहीं करनी, तो क्यों जबरदस्ती एक बात को खींच रहे हो, तो तब मैं करती थी। हम्म। अब लेकिन अब मैं उनको समझाती हूँ बैठ के। अब वो लोग ज्यादा पूछते भी नहीं है। हम्म। एक बार मैंने उनको बैठ के समझा दिया कि देखो भाई, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। हम्म। अगर मुझे कोई मेरे जैसा हमसफर मिलता है तो मैं सोचूंगी, करूंगी शादी। बट फिलहाल मैं सिंगल रहना पसंद करूंगी और अपने काम पे फोकस करना पसंद करूंगी। तो अभी उन लोगों ने गिव अप कर दिया है। तो अब वो लोग बोलेंगे कि अब छेड़ते नहीं है बात, डर के मारे कि कहीं कुछ कुछ और ही ना कर दे, ये घर से भाग जाए, कुछ ना कर दे, तो इससे अच्छा अब छेड़ते नहीं है बात वो लोग। छोड़ दिया है कि अपने अपने हिसाब से। हाँ, अपने हिसाब से चलेगी अभी ये। सही है। चाइल्डहुड की ऐसी आपकी कोई मेमोरी जो बहुत बेस्ट रही हो, फैंस के साथ जो शेयर करना चाहें आप? चाइल्डहुड की मेरी मेमोरी बहुत सारी है। आई मीन हम जैसा हम सब के साथ होता है चाइल्डहुड में, हम लोग इतनी सब कोई स्ट्रेस नहीं होता है, सब लोग खुश रहते हैं। सो बहुत सारी मेमोरीज है। आई मीन कौन सी शेयर करूं मैं, क्या शेयर करूं? आई मीन ऐसे ऐसा डायरी याद भी में, नहीं आ रहा है। स्कूल में कुछ ऐसे बंकिंग वगैरह कुछ खास किया हो? बंकिंग, हाँ बंकिंग, मतलब पहले तो मैं बहुत सीधी सादी थी। मैं ज्यादा मतलब बंकिंग के बारे में सोचा भी नहीं था। देहरादून में हम लोग ने बंक किया था। आई थिंक मेरे 12th क्लास के बाद हमने पहली बार बंक किया। हम लोग ने ना पिक्चर देखने के लिए कभी बंक किया है, ना कभी कुछ किया। मेरे फ्रेंड्स भी सब सीधे साधे, मैं भी सब पूरी सीधी सादी। और खाली पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स खेलो, घर जाओ। 12th एग्जाम में, लास्ट एग्जाम में हमने के उससे पहले हमने, आई थिंक स्कूल था और हमने वो बंक मारा। और सीधा गए शिरडी साईं बाबा के पास कि भगवान हमें हमको बस पास करवा देना। और बस वही वही एक बंक था, उसके अलावा तो कोई बंक मारा नहीं है। तो कुछ कुछ कहानी ही नहीं है सच। ओके। इतना टाइम हो गया आपको इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो तब मधुरिमा इंडस्ट्री में आने से पहले कैसी थी और इंडस्ट्री में आने के बाद आपने खुद को कितना स्ट्रांग फील किया है और क्या कुछ चेंजेस आए हैं?
जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। मतलब कि हाँ, मतलब मुझे तो बस हासिल करना है और मैं तो बन ही जाऊंगी। मैं मतलब क्या है, मतलब बनना ही, मतलब हीरो हीरो, मतलब मैं उत्तरांचल जीत गई हूँ, अब तो मुझे बनना ही है। तो ये सोच के तो मैं आई थी। यहाँ पे आके जब धक्के खाने शुरू किए हाँ। तो रियलाइज हुआ कि अरे बाप रे, ये इतना आसान नहीं है जितना आपको पर्दे में देख के लगता है कि हाँ भाई, मतलब करना बस है आपने कर लेंगे। कपड़े पहन लिए, मेकअप कर लिया और शुरू हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट हम्म। सिंपल। बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है ऑडिशंस के लिए। आपको कभी कभी हताश होना पड़ता है क्योंकि आपके सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। कभी गिव अप करने का मौका हो जा मन करता है। लेकिन वो चीज आपको आई थिंक स्ट्रांग बनाती है। वहां से फिर मैं फिर ऐसा टाइम भी आया कि मैं एकदम थोड़ी सी सहमी सी रहने लग गई थी कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, थोड़ी सी डेलिकेट। बट जब काम मिलता जाता है, आई थिंक यू बिकम मोर मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। तो बट एज आई मीन अंदर से तो आई हैव ऑलवेज बीन अ लिटिल स्ट्रांग पर्सन। मतलब मेरा विल पावर थोड़ा स्ट्रांग ही है। बट कभी कभी ये जो फील्ड है ये इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आप कभी कभी थोड़ा सा मायूस हो ही जाते हैं। जैसा आप मायूस होने की बात करें, इंडस्ट्री में कई बार ऐसी चीजें कुछ बहुत सारी हैपनिंग होती है, चाहे आप कंट्रोवर्सी ले लो या फिर काम नहीं मिलने का स्ट्रेस ले लो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब इंसान काफी लो पॉइंट पे आ जाता है कि नहीं बस अब नहीं हम्म। हो रहा, अब एक्टिंग करनी ही नहीं है, इसमें आगे करियर हम्म। बनाना ही नहीं। कभी आपको ऐसा हम्म। रियलाइज हुआ? हुआ था। आई थिंक एक एक बार ऐसा मुझे महसूस हुआ था कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कुछ जो रोल्स मिल रहे हैं वो करने का मन नहीं कर रहा है। हम्म। तो आई मीन आप सोचते हो कि हाँ, मतलब आई थिंक अब नहीं करना चाहती हूँ मैं। लेकिन अब बॉम्बे में तो रहना ही है, बॉम्बे छोड़ के जाने का मन भी नहीं करता है। हम्म। तो अब यहीं वहां पे रह के अब क्या करो, तो इससे अच्छा आप अपना काम करते रहो। तो काम करते करते फिर साथ साथ मुझे और काम भी मिलने लग गए जो मुझे पसंद है। तो अ, फिर वो गिव अप करने का मन ही नहीं किया। मतलब और फिर पेरेंट्स भी यही है, सब यही है, तो काम गिव अप करके जाना भी कहाँ है, कहीं हम्म। जाना ही नहीं है। तो इसलिए फिर वो थॉट आता है, बट देन वो थॉट आप अपने आप ही कैसे आप उसको, मतलब वहीं आपको हार नहीं माननी है। वो थॉट तो आएगा, बट हम्म। आपको हार नहीं माननी है। मुंबई के लोकल ट्रेन में आपने ट्रेवल किया है? बहुत फेमस हाँ है। जी, बिल्कुल किया है मैंने। स्टार्टिंग में तो जब मुझे जाना पड़ता था सीएसटी हम्म। उस तरफ, तो मैं ट्रेन में भी ट्रैवल किया है मैंने। और इतना आसान नहीं है, मतलब लेकिन वहां मेरे साथ एक थोड़ा सा अजीब सा इंसिडेंट हो गया। तो उसके बाद से मुझे नहीं, मैं नहीं जा मैंने छोड़ दिया ट्रेन में जाना। हम्म। तो मतलब वो अजीब सा हुआ कि किसी ने, मैं ट्रेन से उतरी ही हूँ स्टेशन, और सडनली किसी ने ऊपर से मुझ पे थूक दिया है। और मैं तो उल्टी कर करके पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकला। तो उसके बाद से मैंने कहा अब मुझसे तो नहीं जाएगा, और भगवान ने फिर बोला कि ठीक है, रहने ही दो तुम। तो फिर उसके बाद मैंने गाड़ी ले ली। मैंने कहा अब मुझे गाड़ी चाहिए। मतलब ट्रेन में जाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत इसको लेकर या, अक्सर लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा ही कुछ अजीब गरीब सामने आता है। इसके साथ ही टीवी और बॉलीवुड दोनों में आपने काम किया है, आपको क्या लगता जी। है कि दोनों की एक्टिंग में क्या कुछ डिफरेंस है और किस में ज्यादा मेहनत लगती है काम करने के लिए? मेहनत तो सब फील्ड में है, सारे मीडियम में मेहनत है। आई मीन इट्स नॉट इजी। टीवी में क्या होता है कि आपको ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट मिलती है, आपको इतने लंबे लंबे डायलॉग्स वहीं पे याद करने पड़ते हैं, वो डिफिकल्ट है। हम्म। और मतलब नॉन स्टॉप आपका काम चलता रहता है, कभी कभी 3 साल चल रहा है, 5 साल चल रहा है आपके शोज। हम्म। तो वो है, इट्स नॉट वेरी इजी। आप कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, आपको बीमारी की उसमें भी आपको जाना ही पड़ेगा शूट पे, क्योंकि डेली टेलीकास्ट है। हम्म। और फिल्म्स का क्या होता है कि आपको मतलब 3 महीने की, सपोज 3 महीने फिल्म में लगे हैं, उसके पहले आपको प्री प्रोडक्शन, उसमें आपको रिहर्सल्स कर रहे हैं, आपको कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हो रहा है। तो वो आई मीन एवरी फील्ड हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल, यू नो। तो फिल्म्स में आई थिंक बहुत ज्यादा डायरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या किस्म का कैरेक्टर पसंद करते हैं। सो उस हिसाब से आपको चलना बहुत जरूरी है, आपके डिस्कशन होते हैं।
सो आई मीन दोनों फील्ड में आप एंजॉय करते हो, बिकॉज वो एक फैमिली जैसा बन जाता है, सो इट्स एंजॉयबल। ओके। बिग बॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि बिग बॉस के घर में कई लोग आपसे मिले थे, कुछ लोगों के साथ आपकी काफी अच्छी बॉन्डिंग रही थी। फिलहाल आप बिग बॉस के किस कंटेस्टेंट के साथ सबसे अच्छा बॉन्ड शेयर कर रही हैं? अपने साथ। हम्म। सिर्फ अपने साथ। ओके। आपकी अपकमिंग फिल्म मतलब है, ऑन एंड ऑफ सब बातें तो चलती है, मिलते रहते हैं, टकराते हैं हम लोग, बट सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो हम्म। ठीक है, आप सबको अपनी लाइफ में बिजी रहना चाहिए। ओके। तो आप अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में, तेहरान के बारे में कुछ ऑडियंस को बताएं कि उसमें आपका कैसा कैरेक्टर होने वाला है और इस बार आप किस तरह से नजर आएंगी? इसमें मेरा कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन का है, जो अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, और अपने परिवार को खुश देखने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आई मीन शी इज वेरी डेडिकेटेड टू अ फैमिली। और बस बाकी जब फिल्म आएगी तो आप लोग देखेंगे। आई एम होपिंग कि जल्दी आए और आप लोग देखें उस फिल्म को। Yes, आप जैसे कह रही हैं वैसे ही इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि कई फिल्में आती हैं, बड़े पर्दे पर चली जाती हैं, लोग उन्हें उस वक्त उतना प्यार नहीं देते। लेकिन कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जब नोटिस में आती हैं तो उन एक्टर्स के बारे में हम प्रीवियस सर्च करते हैं। रिसेंटली हम्म। सानिया का फिल्म आया है मिसेस, जिसमें उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो फिल्म है, जो फिल्म की स्टोरी है, उसे लोग काफी ज्यादा प्यार कर रहे हैं। एक घर की सिंपल सी स्वीट कहानी है, बिना किसी डायलॉग्स को लोग उससे अपने हम्म। साथ इतना रिलेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे हम्म। अब मैं रिव्यूज तो देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे आ रहे हैं रिव्यूज। और आई थिंक मैंने अभी तक देखी नहीं है, तो मैं होपफुली एक दो दिन में देखूंगी। एंड बट आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड, बिकॉज बहुत ही अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। बहुत, आई मीन इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। हम्म। तो काफी लेडीज, काफी इनफैक्ट मेल ऑल्सो, दे आर रिलेटिंग टू इट, बिकॉज आई दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग टू नो। सो मैं काफी एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। ओके। अगर आपको किसी ऐसे कैरेक्टर के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई फिल्म करना हो, तो आप कैसी टाइप की फिल्में करना चाहेंगी? Definitely. I mean, women empowerment तो it goes without saying. I would love to be a part. अब किसी भी तरह का women empowerment फिल्म हो, चाहे ये मिसेस जो है वो भी एक इस मतलब हर जरूरी नहीं है कि वो कॉप हो। आई मीन वो एक हाउसवाइफ भी हो सकती है। एक विमेन किसी भी तरह से एम्पावर कर सकती है आपको। आई मीन इट शी डजंट हैव टू बी वर्किंग, शी डजंट हैव टू बी अर्निंग मनी। मतलब वो घर पे रह के भी आपको एम्पावर कर सकती है। सो आई वुड लव टू एक्सप्लोर दैट काइंड ऑफ जॉनर, डेफिनेटली। ओके। और इसके साथ ही आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूंगी कि तमिल इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री में कई ओरिजिनल फिल्में बनती हैं। बॉलीवुड में मोस्टली हम देखते हैं कि कॉपी फिल्में या फिर कॉपी स्टोरियाज बनती हैं, जिसको लेकर अक्सर कंट्रोवर्सी भी सामने आती है। तो अब हम्म। ओरिजिनल फिल्मों का दौर बॉलीवुड में भी शुरू हो गया है। आपका क्या मानना है, साउथ इंडस्ट्री ज्यादा बेस्ट है काम करने के लिए या फिर बॉलीवुड? आई मीन आई लव बॉलीवुड। मतलब मुझे बॉलीवुड से बेहद बेइंतहा प्यार है। मतलब बचपन से मैं फिल्में इनकी देखती आ रही हूँ। और उसी वजह से मैं यहाँ पे ही मुंबई छोड़ के जाने का मन भी नहीं करता मेरा कहीं भी। बट हम्म। आई लव साउथ इंडस्ट्री ऑल्सो। मतलब उनके जो फिल्में हैं, इट्स वेरी ग्राउंडेड, वेरी रूटेड, और बहुत ही रिलेटेबल होते हैं, जो काफी रिलेट करती है ऑडियंस। दैट्स वाई लोगों को पसंद आ जाती है। हमारा थोड़ा सा ग्रैंडियर ज्यादा दिखाने लग जाते हैं, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा कभी कभी मार खा जाते हैं। बट आई थिंक नाउ, आई मीन पीपल आर मेकिंग सच गुड फिल्म्स इन बॉलीवुड ऑल्सो। तो लाइक छावा, अभी मिसेज, तो कुछ कुछ आई मीन, और पहले लापता लेडीज, 12th फेल, इतनी सारी फिल्में, अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं। तो हमको इन सब चीजों को नोटिस तो करना चाहिए। आई मीन दे आर गुड फिल्म्स। एंड हम्म। स्त्री वन तो मुझे बहुत ही पसंद आई थी। तो अब अभी हमारे बॉलीवुड में भी अच्छी फिल्में बन रही हैं, ऐसा नहीं है नहीं बन रही हैं। एग्जैक्टली exactly। जैसा लोग कहते हैं कि ग्लैमर हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ग्लैमर लोग पसंद करते हैं, लेकिन जैसा आपने Yeah, लिस्ट बताया जिन फिल्मों का, उन फिल्मों में कहीं ना कहीं ये प्रूफ कर दिया है कि ग्लैमर सब कुछ नहीं है। आप अच्छी फिल्में बनाएंगे तो लोग उसे जरूर देखें। बिल्कुल।
बिल्कुल, एब्सोल्युटली। स्त्री 3 में अगर आपको कास्ट किया जाए तो क्या आप काम करना पसंद करेंगी? बिल्कुल। बट आई थिंक श्री में श्रद्धा कपूर ही रहेंगी, तो वो मतलब क्योंकि हमने उनको ही देखा हुआ है। बट डेफिनेटली आई वुड लव टू बी अ पार्ट, व्हाई नॉट, कौन नहीं बनना चाहेगा। लास्टली अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? फैंस को यही कहूंगी, आप सबने हमेशा इतना प्यार दिया है, ऐसे ही देते रहिए। मैं कोशिश करूंगी आपको एंटरटेन करती रहूं, नए नए प्रोजेक्ट्स लाऊं होपफुली। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।